नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारी 12th क्लास की पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ 4 पद्य पाठ 4 घनानंद का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय पढ़ देती हूँ मैं पहले। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जीवन और काव्य दोनों अभिन्न हैं। अभिन्न का मतलब अलग नहीं है। जो उन्होंने जीवन जिया वही उन्होंने अपने काव्य में उतारा। इसीलिए उनकी कविता में सच्ची पीड़ा के दर्शन हमें होते हैं, सच्ची अनुभूति के दर्शन हमें होते हैं। इनका जन्म सन 1746 ईस्वी में हुआ। इनका संबंध राज दरबार से था। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में प्रतिष्ठित मीर मुंशी पद पर थे, मतलब मीर मुंशी पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कवि तो थे ही साथ गायन विद्या में भी निपुण थे। ये रंगीले के कृपा पात्र थे, मतलब मोहम्मद शाह रंगीले के ये कृपा पात्र थे। दरबार में सुजान नामक एक वेश्या भी थी जिससे घनानंद प्रेम करते थे। सभी दरबारी घनानंद से ईर्ष्या करते थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा। घनानंद ने असमर्थता प्रकट की, अर्थात उन्होंने इनकार कर दिया। तब दरबारियों ने कहा कि सुजान बाई को बुलाया जाए तो घनानंद गाएंगे। घनानंद ने गायन प्रस्तुत किया, किंतु सुजान बाई की ओर उन्मुख होकर गायन से बादशाह मंत्रमुग्ध हो गए। किंतु अपना अपमान समझकर उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने के लिए कहा, किंतु सुजान ने मना कर दिया। इस घटना से व्यथित होकर घनानंद वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। कहा जाता है कि अंत में नादिर शाह के आक्रमण के समय ये मथुरा में मारे गए थे, परंतु बाद में शोधों से यह सिद्ध हुआ कि अहमद शाह के द्वितीय आक्रमण के समय ये मथुरा में मारे गए थे। राय कृष्ण दास ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है कि घनानंद का महाराज नागरी दास से निकटतम संबंध था। किंवदंती है, मतलब कहा जाता है कि घनानंद जयपुर से मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा और कत्लेआम करने वालों से कहा कि मुझे तलवार के घाव बहुत थोड़े थोड़े बहुत देर तक दो। इनको ज्यों ज्यों तलवार के घाव लगाए गए त्यों त्यों वह ब्रज रज में लौटते रहे और ऐसे उन्होंने देह का त्याग किया। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपा कंद निबंध, घन आनंद कवित्त, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, जमुना जस, आनंद घन जूकी पदावली, प्रीति पावस एवं सुजान विनोद प्रसिद्ध है। इतनी सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, मतलब प्रेम की पीड़ा के कवि थे। उनके काव्य में वियोग श्रृंगार की ही प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। मतलब उनके काव्य में प्रेम की पीड़ा का इतना मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में ऐसा कथन कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक दूसरा नहीं हुआ। भाषा पर घनानंद का पूरा अधिकार था। ब्रज भाषा की लाक्षणिकता और व्यंजकता की शक्ति को घनानंद में देखा जा सकता है। मतलब ब्रज भाषा की लक्षणा शब्द शक्ति या लाक्षणिक सौंदर्य और व्यंजना शब्द शक्ति का सौंदर्य घनानंद के काव्य में देखा जा सकता है। ब्रज भाषा का शुद्ध मानक और व्यंजक रूप जैसा इनकी कविता में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। अब हम पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में घनानंद के 5 छंद संकलित हैं। इन पदों में इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। विरह की स्थिति अत्यंत पीड़ाकारक होती है और जब प्रिय के दर्शन किसी कारण से दुर्लभ हो जाते हैं तो स्थिति और भी कारुणिक हो उठती है। प्रेयसी सहानुभूति भी नहीं दिखाती और प्रेमी तड़पता रहता है। प्रेमी प्रेयसी को उपालंब देकर सचेत भी करता है कि जो दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है। प्रेयसी प्रेमी को दर्शन नहीं देती, किंतु प्रेमी इस आशा से कि कभी तो उसका दिल पसीजेगा उसकी निष्ठुरता को भी स्वीकार करता है। प्रेम का मार्ग सरल नहीं है, वह समर्पण चाहता है। मन ले लेना और देना छटांक भर भी नहीं, यह तो निरा स्वार्थ है। तो आप उनके पदों में यही भाव और यही मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी चित्रण देखेंगे। पहला पद है, पद्यांश है प्रेम पीर वर्णन।
प्रेम की पीड़ा का वर्णन। पद पढ़ देती हूँ मैं। भोरते सांझ लो कानन ओर, निहारती बावरी नैकु नहारती। सांझते भोरलो सांझते भोरलो, तारनी ताकिबो तारनी सो इक तार नटारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की, लगिए रहे आखिन के उर आरती। कवित है, घनानंद ने कवित लिखे हैं। हम शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। भोर मने सुबह या सवेरा, ते मने से, भोर से सांझ, लो मने तक, सांझ मने शाम तक, संध्या तक। कानन और मने वन की ओर, निहारती मने देखती है। बावरी, वह बावरी होगी या पगला गई है नायिका या विरहिणी। नैकु नहारती, थोड़ा सा भी वो नहीं थकती है या रुकती है। नैकु मने थोड़ा सा भी या तनिक भी या किंचित भी। फिर सांझ ते भोर लो, वापस वही शाम से सुबह तक। तारनी, तारों को, ताकिबो मने देखती है। तारनी सो एक तार नटारती, और तारनी दूसरे तारनी का अर्थ है अपनी आँखों के तार, मतलब आँखों से एक तार नटारती, एक पल के लिए भी हटाती नहीं है, टालती नहीं है। यहाँ तारनी और तारनी शब्द 2 बार आया है। यहाँ यमक अलंकार है, इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। एक तारनी का मतलब, जो पहली बार तारनी आया उसका मतलब है तारे, और दूसरी बार जो तारनी है वो आँखों से, उसका तात्पर्य है आँखों के तारे से। जो कहूँ भाव तो मने मन को भाता है। जो दीठी मने दृष्टि में, परे मने पड़ता है। घन आनंद, घनानंद और घन आनंद, बहुत आनंद, मतलब घनानंद कवि का नाम भी, और घन आनंद मने बहुत आनंद। आंसुनी मने आंसुओं से, अवसर मने अवसर या मौका, गारती मने गला देती है या गंवा देती है या खो देती है। मोहन मने मन को मोहने वाला। सोहन मने शोभनीय या सुशोभित होता है, सुंदर, उनकी छवि। जोहन मने देखने की, जोहन के मने देखने की। लगिए रही आँखिन, लगिए रही मने लगी रहती है, इच्छा बनी रहती है। आँखिन मने आँखों की, उर मने हृदय, और आरती मने इच्छा या लालसा। ठीक है, अब अपन भावार्थ करते हैं। तो ये जो पद्यांश है वो घनानंद रचित प्रेम पीर वर्णन से लिया गया है। भोरते सांझ लो कानन ओर, निहारती बावरी नैकु नहारती। यहाँ कवि ने एक विरहिणी की व्याकुलता का बहुत ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। विरहिणी नायिका है या विरहिणी गोपी है। भोरते सांझ, सुबह से लेकर शाम तक। कानन और निहारती, वन की ओर देखती रहती है वह बावरी, वह पगला गई है नायिका या गोपी। नैकु नहारती, और थोड़ा भी नहीं थकती है, थोड़ा भी नहीं रुकती, मतलब देखते हुए हारती भी नहीं है कि अब तो वो रुक जाए। सुबह से शाम तक वो वन की ओर निहारती रहती है, बावरी सी होकर के, पगलाई सी होकर के, और किंचित भी या तनिक भी वह हारती नहीं है, थकती नहीं है। वह प्रतीक्षा कर रही है अपने प्रियतम की कि वह वन की ओर से आएंगे और वह उनके दर्शन करेगी या वह उनको देख पाएगी। तो ये जो पद्यांश है, एक विरहिणी नायिका, एक विरहिणी किस तरह से अपने प्रेमी की या अपने पति की प्रतीक्षा करती है, किस तरह से बावली होकर के, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो वह प्रातः से लेकर शाम तक वन की ओर निहारती रहती है। फिर सांझ ते भोर लो, तारनी ताकिबो, फिर रात हो जाती है तो रात से लेकर के सुबह तक, मतलब संध्या से लेकर सुबह तक वह तारों को ताकती रहती है, आसमान में तारों को ताकती रहती है। तारनी सो एक तार नटारती, और अपनी इस आँख के तारे को एक पल के लिए भी वहाँ से हटाती नहीं है। टारते मने इस आँख के तारे को वहाँ से वो बिल्कुल एक पल के लिए भी नहीं हटाती, मतलब अपनी दृष्टि बिल्कुल हटाती नहीं है। रात भर वो तारों को निहारती रहती है, मतलब वह जागती रहती है, एक पल के लिए भी नहीं सोती है, एक पल के लिए भी तारों से अपनी दृष्टि को नहीं हटाती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, इस बीच जो उसे अपना मन भावन, मतलब उसका मन भावन, उसका प्रेमी, उसका प्रियतम जो है उसकी दृष्टि में पड़ जाता है। वन से आते हुए गांव की ओर या ग्राम की ओर आता हुआ अगर वह प्रेमी, वह प्रियतम, वह कृष्ण उसकी दृष्टि में पड़ जाता है या वो दिखाई दे जाता है, तो घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। यहाँ घन आनंद कवि कहते हैं कि घन आनंद, आनंद की अधिकता से इतना आनंद होता है उसे, इतनी प्रसन्न होती है वो कि इस प्रसन्नता में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू नहीं, मतलब उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और अवसर गारती, और ये जो देखने का अवसर उसे मिला था अपने नायक को, अपने प्रियतम को, उस अवसर को भी वो गला देती है या गंवा देती है। यह अवसर भी वह चूक जाती है। जब वह दृष्टि के सामने पड़ रहा था अपना प्रियतम, लेकिन फिर भी वह खुशी के मारे जो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस वजह से वो उनको देख नहीं पाती। मोहन सोहन जोहन की, उस मनमोहन की
सुहाने वाली मतलब इतनी सुंदर मन को भाने वाली छवि को देखते रहने की, जोहन के मतलब देखते रहने की लगी रही, उसको इच्छा लगी रहती है, उसकी आंखें तरसती रहती है, उसकी आंखें चाहती है कि उस मन भावन कृष्ण को वह देखती रहे। कि आँखिन के उर आरती मतलब उसकी जो आरती माने उसके अंदर जो इच्छा है, जो लालसा है, वो कभी तृप्त नहीं हो पाती। आँखों में ही जैसे उसके हृदय निकल आया है। आँखिन के उर आरती मतलब जैसा उसका हृदय आँखों में ही उमड़ आया है और उसके हृदय की और आँखों की इच्छा बुझती ही नहीं है, भरता ही नहीं है उसका मन, लेकिन वो देख ही नहीं पाती और प्रतीक्षा ही करती रहती है और उसकी लालसा कभी तृप्त नहीं हो पाती। तो इस प्रकार इसमें विरहिणी प्रेमिका का, विरहिणी गोपिका कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए का बहुत ही मर्मस्पर्शी और हृदय को छूने वाला चित्रण है। कवि घनानंद ने श्री कृष्ण की ये विरहिणी नायिका का भव्य चित्र, बहुत ही भव्य चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित किया है। अब इसमें वियोग श्रृंगार को उन्होंने साकार कर दिया है। बहुत मुहावरेदार भाषा है उनकी। अब इसमें जो है अपलक बाट जोना मतलब वो बिना पलक झपकाए अपने प्रियतम की राह देख रही है। रात को फिर तारे देखते हुए बिताना और प्रिय के सामने आते ही आंखों से अश्रुधारा बहना, जिस वजह से वह उनको देख नहीं पाती है और आंखों में सदैव प्रिय को देखते रहने की इच्छा बनी रहना, लालसा बनी रहना, ये जो है अनुभव है, इनसे वियोग श्रृंगार पुष्ट हुआ है। मतलब वियोग श्रृंगार में जो वियोग श्रृंगार क्या होता है आप जानते हैं, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका बिछड़े हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वो उनके एक दूसरे को याद करते हैं। तो जो विरही नायिका या विरही नायक जो होता है, उनके अनुभव मतलब ये उनकी चेष्टाएं हैं, जो विरह में किस तरह से वो कष्ट पाते रहते हैं और किस तरह से दुखी होते हैं और किस तरह से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। एकटक उनका रास्ता निहारना, प्रतीक्षा करना और सामने देखती आंखों में आंसू आ जाना, तो ये सब अनुभव जो है वियोग श्रृंगार को पुष्ट कर रहे हैं। ब्रज भाषा का स्वरूप और सहज प्रभा कवि की बहुत ही बड़ी विशेषता है। भाषा प्रभावपूर्ण है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है और तारनी जो 2 बार आया है, इसमें यमक अलंकार है। पहली बार जो तारनी है उसका मतलब है तारे और दूसरी बार जो तारनी आया है उसका मतलब उसके आँख के तारे से है। और घन आनंद, घन आनंद का भी एक अर्थ आनंद, घन आनंद मतलब कवि का नाम होता है और घन आनंद मने घना आनंद, बहुत खुशी, अत्यंत प्रसन्नता। ठीक है, आगे चलें। दूसरा पद्यांश पढ़ लेती हूँ मैं। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी ध्योस रैनी प्राण घट घोटिबो, हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटिबो, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमीरी परेखे चख चोटिबो, तीने ये सिराती छाती तो ही वे लगती ताती, तेरे बांटे आयो है अंगारनी पे लोटिबो। बहुत ही सुंदर कवित्व है, सवैया है ये। इसके मैं शब्दार्थ देख लेती हूँ पहले। गरल मने विष और गुमान मने घमंड, अहंकार, अकड़ना। गरल मने विष, गरावनी मने गलाता है, दशा मने दशा, पान मने पान करना ही है, उस दशा को पान करना ही है, सहन करना ही है। करी करी ध्योस रैनी, करी करी मने कर करके, ध्योस रैनी मने ध्योस मने दिन और रैनी मने रात्रि। प्राण घट घोटिबो, प्राण घट मने हृदय में, घोटिबो मने घुटते रहते हैं। हेत खेत धुरी, हेत खेत धुरी, हेत मने प्रेम और खेत मने क्षेत्र, प्रेम के मैदान की, प्रेम के क्षेत्र की या प्रेम का रण क्षेत्र, उसकी धुरी मने धूली, चूरी चूरी मने थक करके चूर चूर होना, सांस मने सांसें और पाँव राखे मने पाँव रखना या पाँव जमाए रखना। विष समुदेग बाण, विष मने वापस वही विष जहर, समुदेग बाण विष रूपी बाण, और विष किसका, व्याकुलता का, उपेक्षा का, उपेक्षा रूपी बाण, विषय ले उपेक्षा रूपी बाण। आगे उर ओटिबो, आगे सामने, उर मने हृदय, ओटिबो मने कर देना, उर पर झेलना, ओटिबो मने झेलना, आगे कर देना, हृदय को आगे कर देना। जान प्यारे, वही सुजान के लिए आए हैं, जान प्यारे जो न मन आने, अगर उनके मन को नहीं आने देते हैं तो आनंद घन, घनानंद। भूली तू न सुमिरी, सुमिरी मने याद करना, भूल कर भी याद करना। परेखे मने पछताना, चख मने चक्षु, नेत्र, चोटिबो मने नेत्र से चोटे पहुँचाना, चोट पहुँचाना। तिन्हें ये सिराती छाती, तिन्हें मने उन्हें, सिराती मने ठंडक मिलती है या शीतलता प्राप्त होती है या शीतल करती है। छाती मने सीना, तो ही वे लगती ताती, ताती मने तपाती है, वे मने उनको लगती है।
तेरे बांटे आयो है, तेरे बांटे मैंने तेरे हिस्से में आया है, अंगारनी पे लोटीब, अंगारों पे लौटना। कितना सुंदर मुहावरा प्रयुक्त हुआ है यहाँ, अंगारों पे लौटना। चलिए आगे, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान। यहाँ घनानंद कह रहे हैं गरल गुमान की, गरल मने विष और गुमान मने घमंड। मतलब जो सुजान, जिस सुजान से वे प्रेम करते थे, वह सुजान उनको प्रेम के बदले में उतना प्रेम उन्होंने नहीं किया जितना प्रेम घनानंद उनको करते थे। वह उपेक्षित व्यवहार करती थी, उनकी उपेक्षा करती थी या अकड़ती थी। इसी बात को लेकर के कवि ने कहा है, यहाँ कवि ने इस वियोग में अपनी दशा का वर्णन किया है कि उनकी कितनी बुरी दशा है, कितना कष्ट मिल रहा है उनको, कितने व्याकुल हो रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनको ये सहन करना ही है। ये जो पीड़ा है, ये जो व्याकुलता है, ये जो दर्द है, ये जो विष है, उसे पीना ही है। घर अलग गुमान की, तो नायिका के गुमान के मतलब सुजान जो घमंड करती है या अकड़ती है या उनका जो गर्व है, उस गर्व रूपी विष को कि गरावनी दशा को पान, वो विष रूप गर्व रूपी जो विष है उनकी दशा को गलाता है, उन्हें बहुत दुखी करता है। लेकिन फिर भी कवि घनानंद कहते हैं कि इस गुमान रूपी गरल को, इस गुमान रूपी विष को मुझे पीना ही है, मुझे इस दर्द को सहन करना ही है, इस विष को मुझे झेलना ही है या पान करना ही है और इस दशा को मुझे सहन करना ही है। मेरी उनके विरह में जो व्याकुलता है या उनके घमंड और उपेक्षा भरे व्यवहार से जो मुझे तकलीफ होती है, मुझे जो पीड़ा होती है, उसको तो मुझे सहन करना ही है। करी करी ध्योस रेनी प्राण घट घोटिबो, और उनके इस व्यवहार से, बार बार उनके इस ऐसे व्यवहार के द्वारा दिन रात मेरे प्राण मेरे हृदय में ही घुटते रहते हैं। लेकिन मुझे तो घुटना ही है, क्योंकि उनकी जो प्रेमिका है वो उन्हें बिल्कुल प्रेम नहीं प्रदान करती, मतलब बिल्कुल प्रेम भरा व्यवहार नहीं करती है, उनकी उपेक्षा करती है या घमंड से उनकी तरफ देखती है, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करती है। तो इस दशा को उनको सहन करना ही है, उनके हृदय को जलाना ही है और इस उनके विरह, उनके गुमान रूपी विष का पान उन्हें करना ही है। और उनके हृदय के अंदर प्राण घुटते ही रहते हैं, लेकिन इस घुटन को भी उन्हें सहन करना ही है, दिन रात की इस घुटन को उन्हें सहन करना ही है। हेत खेत धूरी, हेत खेत, हेत मैंने प्रेम के मैदान में अब जब वो आ ही गए हैं, घनानंद कह रहे हैं कि प्रेम के मैदान में, प्रेम के रण क्षेत्र में जब वो आ ही गए हैं, तो इस प्रेम के मैदान की धूल में चूरी चूरी थक करके वो चूर हो गए हैं, तो भी सांस पाँव राखी, सांस रोक करके और पाँव जमा कर उन्हें इस खड़ा रहना ही है। मतलब उनकी प्रेमिका, उनके सुजान उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन इस प्रेम के मैदान में उन्हें तो मरते दम तक पैर जमा कर खड़े रहना ही है। विष, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं सुजान को। विष समुदेग बाण आगे उर ओटिबो, और उनके मतलब विषैले बाण, जो नायिका के घमंड के विषैले बाण जो वो चलाती है, व्याकुलता रूपी विषैले बाणों को उन्हें अपने हृदय पर झेलना ही है। मतलब नायिका जो उनकी उपेक्षा करती है, उस उपेक्षा से उनके हृदय में इतनी व्याकुलता बढ़ जाती है कि इन व्याकुलता रूपी बाणों को, इन व्याकुलता रूपी विषैले बाणों को उन्हें अपने हृदय पर झेलना ही है और उन बाणों को सहन करने के लिए जैसे अपना हृदय उनको आगे करना ही है। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, घनानंद कहते हैं सुजान प्यारे, कि वह अपने आप से कहते हैं कि अगर सुजान जो न मन आने, उनकी सुजान का मन अगर उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आता है, सुजान अगर उन्हें प्रेम के बदले बिल्कुल भी प्रेम नहीं देती है, या सुजान का मन जो न मन आने, अगर उनकी तरफ उसका मन बिल्कुल नहीं आता, उसकी तरफ उनका प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी भूली तू न सुमेरी परेखे चख चोटिबो, लेकिन भूल कर भी तुझे उन्हें याद नहीं करना है वो, और परेखे मने पछताना नहीं है, और चख चोटिबो, चक्षुओं से, अपने नेत्रों से जो वो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उपेक्षापूर्ण दृष्टि से वो देख करके या घमंड भरी दृष्टि से देख करके जो वो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनको सोच करके उन पर पछताना भी नहीं है, और जो उनकी मीठी स्मृतियां हैं उनको याद करके बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है या पछताना नहीं है। तीने ये सिराती छाती तो ही वे लगती ताती, हो सकता है उनकी जो ये चेष्टाएं हैं, सुजान का जो व्यवहार है, इससे उन्हें शीतलता प्राप्त होती है, इससे उनके हृदय को ठंडक मिलती हो, उनकी छाती को शीतलता मिलती हो, लेकिन वे उन्हें तो तपाती है, उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाती है, उन्हें वो बहुत जलाती है। मतलब नायिका सुजान का जो व्यवहार उनके प्रति है, उपेक्षापूर्ण और घमंड भरा हुआ व्यवहार, वह उन्हें बहुत ही दुख पहुंचाता है। भले ही उनका खुद का ये व्यवहार उन्हें शीतलता पहुंचाता हो, उन्हें उससे प्रसन्नता मिलती हो। तेरे बांटे आयो है अंगारनी पे लोटी बो, तो ये सब चीज़ें देख करके, ये सब व्यवहार देख करके घनानंद अपने आप से कह रहे हैं कि तेरे हिस्से में तो अंगारों पे लौटना ही आया है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम नायिका की तरफ से, सुजान की तरफ से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। वह विषैला व्यवहार कर रही है, घमंड भरा व्यवहार कर रही है, उपेक्षा भरा व्यवहार कर रही है, तो उनके हृदय में घुटना और इन अंगारों पे लौटना ही शायद उनकी किस्मत में आया है।
ठीक है, आया समझ में। तो वो ये कहना चाहते हैं अपनी दशा का वर्णन करके कि सुजान का जो व्यवहार है उसे उन्हें सहन करना ही है, लेकिन इस प्रेम के मैदान में उन्हें टिके रहना है। तो वियोगी कवि की वेदना, उनकी प्रियतमा की या उनकी प्रेमिका की जो उपेक्षा है, और फिर भी कवि का, घनानंद का उन सारे व्यवहारों को चुपचाप सहन करना, ये सब बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त हुए हैं। बहुत ही मार्मिकता है, हृदय को छू लेने वाला चित्रण यहाँ हुआ है। घनानंद ने अपने प्रेम की पीड़ा, अपने विरह की पीड़ा को बहुत ही सच्चाई से और बहुत ही कुशलता से यहाँ चित्रित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक दूसरा कवि नहीं हुआ, तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में उनकी पीड़ा को देखते हुए यह कथन बिल्कुल खरा साबित होता है कि वास्तव में घनानंद जितना सहनशील और घनानंद जितना जैसा प्रेम में धीर पथिक दूसरा कोई नहीं हुआ। कवि का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार है, हर शब्द में यह प्रमाणित होता है। जैसे कवि ने चुन चुन करके शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया है। शैली बड़ी ही भावात्मक है, योग श्रृंगार रस है, कवित्व छंद है, और इसमें अनुप्रास अलंकार, गरल गुमान की गरामनी, और हाँ यहाँ अनुप्रास अलंकार है, हेत खेत धूरी चूरी, रे और तय की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और गरल गुमान मतलब गुमान रूपी विष, और विष समुदेग बाण, व्याकुलता रूपी विष के बाण, व्याकुलता रूपी विषैले बाण। तो इन दोनों में यहाँ रूपक अलंकार का सौंदर्य भी दृष्टव्य है, मतलब रूपक अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार घनानंद के इन दोनों पदों में विरह वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है, जो हमारे हृदय को छूने वाला है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पद्यांश फिर बाद में। समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।